हेलो एवरीवन, हम लोग आज चैप्टर फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज होगा उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। पहले हमने कंसेप्ट को समझा, जो भी बेसिक कंसेप्ट है फोर्स एंड लॉज से। अब हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to the rest. The ball slows to a stop because बैट्समैन ने एक क्रिकेट के बॉल को हिट किया तो ग्राउंड को कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद शॉर्ट डिस्टेंस वो रेस्ट में आ जाता है। द बॉल स्लोज टू स्टॉप, स्लो होता है फिर रुक जाता है। इसका रीजन क्या है? ए, द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड इनफ, velocity is proportional to the force exerted on the ball. फर्स्ट ऑप्शन है the batsman did not hit the ball hard enough, बैट्समैन ने बहुत जोर से नहीं बॉल को हिट किया। बी है velocity is proportional to the force exerted on the ball, कह रहा है कि जो velocity है v is proportional to the force exerted on the ball। सी ऑप्शन है there is a force on the ball opposing the motion, there is no unbalanced force on the ball so the ball would want to come to rest। पहली बात देखो, अब जो पहला ऑप्शन है ये तो होगा नहीं। बैट्समैन हिट किया है बॉल को, नहीं जोर से हिट किया है, ये कोई रीजन समझ में नहीं आता है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ा कि बॉल यदि रुक रहा है तो कोई ना कोई उस पर एक फोर्स लग रहा है, अपोज उसको कर रहा है रोकने के लिए। और कभी ग्राउंड पर कोई चीज मूव कर रहा है तो प्रैक्टिकली क्या होता है, उसका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दैट इज द अपोजिंग फोर्स। तो बेसिकली बी भी पॉसिबल नहीं है। रुकने का रीजन क्या है? तो देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, दैट इज द बॉल अगर ऐसे करके कोई फोर्स सरफेस पर मूव कर रहा है, ऐसे बैट से हिट पर मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको आप लोग अपोजिंग फोर्स बोल रहे हो यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, डी, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल। अनबैलेंस फोर्स जब लगेगा ही नहीं तो पहली बात है कि उसका कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, तो देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। ऐसी बात नहीं, तो उस पर लग रहा है कहीं ना कहीं सरफेस के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। राइट, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अपना जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली होगा तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ, ये टाइम दिया हुआ। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू, दैट इज यू, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, या बोल सकते हो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट इज 400 मीटर। टाइम टेकन 20 सेकेंड्स। तो आपको पता है कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। S अपने पास क्या है? 400, U0 टाइम इज 20 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है, सपोज इट, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन को
सपोज एक्सेलरेशन दैट इज गोइंग टू फॉल, क्या है ए माना हमने, टाइम क्या है 20 स्क्वायर। अब देखो 400 इक्वल टू ए इंटू 20 इंटू 10, 20 इंटू 20 10 10 हो गया 1010101002। So acceleration would be 2 meter per second square. This is the constant acceleration. Okay? तो अगर एक्सीलेट किया है तो कोई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या लगना है, ये पूछ रहा है कि फोर्स क्या लगेगा। अब देखो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास यहाँ पर गिवन है क्या है 7 टन, 7 टन केजी में चेंज किया 1000, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड, सो 40,000 इसको आप केजी मीटर पर सेकेंड इसे न्यूटन बोल दो, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake, ठीक है, and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? Okay? हम देखते हैं क्या क्या चीज है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो क्या क्या दिया हुआ है, मास, वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू द रेस्ट, रेस्ट आ गया यानी v आपका दिया हुआ है क्या 0, आफ्टर ट्रेवलिंग यानी yes। तो देखो अपने पास मास क्या है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में आता है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी v क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो चलो इसको डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। यदि हम लोग एक्सीलरेशन निकाल दें तो सपोज करें कि हम लोग का सपोज जो एक्सीलरेशन है उसको ए मानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसे कहानी स्टॉप हो रहा है, दैट इज द यूनिफॉर्म। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो डिस्टेंस पता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो तो v क्या है 0, u क्या है 20, है ना, u स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये हमें पता नहीं, इस पता है 50, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं -400 है ना, इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50, सो ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स ये जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट, यानी एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज डिसेलरेशन। क्या है डिसेलरेशन है, तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, कितना फोर्स लग रहा है बेसिकली। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास है 1 kg, एक्सेलरेशन है 4 मीटर, डिसलेशन बोल सकते हो, एक्सेलरेशन है डिसलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट इज 4 न्यूटन का लग रहा है। अगर सपोज करो कि आइस ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज द रीजन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है।
तो हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे कि 4 न्यूटन का फोर्स मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है सो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, या न्यूमेरिकल वैल्यू में इससे आप कह सकते हो -4 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, -4 मीन्स अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 8000 kg इंजन पुल्स ट्रेन ऑफ 5 वैगन। 5 जो वैगन है और ऐसे जो एक ट्रेन है उसको, जिसमें 5 वैगन है उसको पुल करता है। ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track, horizontal है, if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and b the acceleration of the train। ओके, हम लोग देखते हैं क्या क्या है अपने पास। अब यहाँ पर क्या क्या है, टोटल मास ऑफ ट्रेन क्या है, देखो इंजन का, ये इंजन का मास दिया हुआ है, ये एक वैगन का मास है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 40,000 न्यूटन, एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि अगर पिक्चर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, सपोज एक ऐसा इंजन है, ठीक है, और इसके पीछे छोटे छोटे कितने, 5, 3, 4 एंड 5 ऐसे वैगन लगे हुए हैं। सबका वेट इक्वल है। ठीक है, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, बहुत इजी है, 2000 kg, 2000 kg। ठीक है, इंजन इटसेल्फ कितना है, 8000 kg का। ठीक है, ये टोटल फोर्स कितना लगा रहा है, 40,000 न्यूटन, और सारे जो ये हैं यानी कि जो ट्रैक है इनके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा रहा है, 5000 न्यूटन। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगी, सो नेट, अगर एक क्वेश्चन की बात करूं, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। टोटल कितना है अपने पास, 40,000 माइनस 5,000, सो 35,000 न्यूटन। बी पार्ट कर रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का अगर नेट फोर्स हमें पता है तो टोटल मास क्या है, टोटल मास ऑफ ट्रेन, दैट मीन्स इंजन प्लस वैगन का वेट। तो इंजन कितना है, 8000, और 5 इंटू ईच वैगन का कितना है, 2000, सो 10, यानी कि 18,000 kg हो गया। और नेट फोर्स हमें पता है, नेट फोर्स हमें पता है कि 35,000 लग रहा है, तो एक्सीलरेशन, तो F इक्वल टू ma, सो एक्सीलरेशन इक्वल टू F नेट कितना लगा, मास टोटल, है ना। F नेट है अपने को 35,000 न्यूटन, और मास कितना है, 18,3030, यानी कि नियरली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा, नियर अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? देखते हैं इसमें भी क्या क्या हम लोग को वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर देखो, फोर्स हमने कितना लगाया है, 200 न्यूटन,
we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. यानी velocity जो है चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि चेंज इन velocity चेंज नहीं हो रहा है, यानी फोर्स हमारा क्या है 200 न्यूटन. चेंज इन velocity क्या है 0. चेंज इन वेलोसिटी 0 है, यानी फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब कहीं न कहीं एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसको बैलेंस करे, क्योंकि जो फोर्स लगेगा अनबैलेंस फोर्स लगा, दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज होना ही. अगर नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, टोटल नेट फोर्स, तो यहाँ पर बोला कि वेलोसिटी में चेंज नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ से 200 न्यूटन का ऐसे फोर्स लग रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कोई न कोई एक ऐसा फोर्स इसको बैलेंस लग रहा है जो भी इक्वल अमाउंट का है. क्या है? इक्वल अमाउंट का है. देखो नो चेंज इन वेलोसिटी, और कहीं भी नेट फोर्स लगता तो उस डायरेक्शन में मूव चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है. तो यहां से क्या समझ रहा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, यानी कि जो ग्राउंड की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, frictional force will be equal to applied force. applied force. तो यहां पर हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, that is also 200 न्यूटन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2 meter 5 seconds. Before the collision during which they stick together, what will be the velocity of the combined object after the collision? हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, कुछ याद है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी के साथ कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है. ठीक है, हमने देखा था कुछ चीजों को, देखते हैं कैसे क्या होता है. अब यहाँ पर आप समझो क्या क्या दिया हुआ है. एक सरफेस से स्ट्रेट लाइन पर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास बराबर है 1.5 kg. तो एम मैंने माना 1.5 kg और यहाँ भी क्या है 1.5 kg. ये यू वेलोसिटी से है, इसका दोनों का वेलोसिटी सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये भी 2.5 मीटर पर सेकंड. आफ्टर सम टाइम्स ये कोलाइड करते हैं दोनों, जो है सपोज अगर इसको मैं ए बोलूं और बी बोलूं तो दोनों ये कोलाइड करता है और आपस में चिपक जाता है. उसके बाद मान लो कि इसका वेलोसिटी वी हो जाता है जो मुझे पता है नहीं. सो व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट. लेकिन हमें ये पता है कि कॉलिजन के पहले का मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, सो मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन विल बी इक्वल. कहां से? सो फ्रॉम conservation of momentum, what we know, momentum before collision. आपको पता है किस केस में होता है, कंजर्व रहता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है फिलहाल, उसकी बात कर रहा हूँ. मोमेंटम आगे की बात है, क्या कैसे होता है. ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. आफ्टर कॉलिजन. अब हमें पता है कि बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या है. बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या है? मास एम यू, इनिशियल वेलोसिटी है ना जी. दूसरे का अगर हम लोग लेंगे तो मास और डायरेक्शन क्या है, चेंज है, ये बात ध्यान रखना, माइनस यू है ना. ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी
plus mass into velocity equal to total mass. क्या हो गया m प्लस m क्या हो गया 2m, और मान लो इसका वेलोसिटी हो जाता है v, तो यहाँ क्या है 0, so 2m into v, so final velocity after collision would be 0. ये समझ में आपको आया? माइनस यू कैसे हुआ? कि डायरेक्शन इसका अपोजिट था। लोग कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या करते थे कि जो भी था, जो वेलोसिटी था उसको हम कंसीडर करते थे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उसमें u था, u1 u2 जो भी था इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पर एक का 2.5 मीटर पर सेकंड है, दूसरा का -2.5, मैग्नीट्यूड इज द सेम, ड्यू टू डायरेक्शन हमने इस साइन को लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick. Okay. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है 200 ग्राम मास है, यानी मास हमारा कुछ क्या है 1/5 kg। ये इनिशियल वेलोसिटी है u है, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी भी है। तो कुछ सीन ऐसा है कि देखो यहाँ से सपोज कोई एक बॉल हॉकी का है जो मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से u दिया हुआ है, मास अपना 1.5 kg। ये मूव करता रहा कर यहाँ से हॉकी स्टिक इसको फिर से हिट किया, ठीक है, और ये फिर से मूव करने लगा वापस। अब पता है कि हिट किया है तो कांटेक्ट फोर्स हुए होंगे, कोलिजन हुआ होगा, फोर्स जो भी हुआ होगा, दैट इज द इंटरनल सिस्टम। हम लोग के पास डेटा यह है कि सेम मास सेम उसी पास है जिस पास से गया था। सपोज करो कि हॉकी को हिट करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब वो अलग बात है कि वो फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण मूव करे, तो आप ऐसा मानो कि स्ट्रेट लाइन मूव किया, तो सेम पाथ पर ही स्ट्रेट लाइन ये वापस आने लगा। किस स्पीड से? v क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the stick। अब इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा? जब हॉकी से हिट किया, स्टक किया, तो इसी कारण फोर्स अप्लाई हुआ होगा, इसके मोमेंटम चेंज हुआ, यानी कि इनिशियल मोमेंटम से कुछ फाइनल मोमेंटम इसके हो गए होंगे, मास हुई है, तो ये हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। सो पी इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इंटू 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 kg मीटर पर सेकंड। अब पी फाइनल की बात करो मोमेंटम, तो मास तो वही है, लेकिन यहां पर क्या है 5 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। एक बात नोटिस रखना है, यानी कि 1 kg मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम है। ध्यान रखना है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ ना, दिस इज वेलोसिटी। अब फिर ये दिमाग में वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है उसमें आप ना पढ़े, क्योंकि उसके लिए आपको वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, जो सारा कुछ आप समझोगे। अभी इसीलिए 9th में इस तरीके से चीजों बताया जाता है, ताकि जो हमारा प्रीवियस कंसेप्ट है उसको लेकर हम लोग आगे बिल्डअप करें, ना कि जो 11th 12th है और आगे की हायर मैथमेटिक्स का चीज यहाँ डाल दें या बोल दें और कंफ्यूजन। इसलिए बार बार मैं फोकस करता हूँ कि जो भी मूवमेंट हो रही है, स्ट्रेट लाइन हो रही है, इनफॉर्म हो रही है, अनबैलेंस फोर्स है, व्हाटसएवर हमने जो डिस्कस किया उसी के पैटर्न पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल मोमेंटम क्या है 1 kg मीटर पर सेकंड इनिशियल ये है,
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम है तो इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? दैट इज -1 kg मीटर पर सेकंड ड्यू टू डायरेक्शन वी आर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल, ठीक है, फाइनल हमारा, इसको अगर -1 लो या इसको 1 ले लो, जैसा ले लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं ले लिया कि हाँ जी -1, ठीक है, -1 माइनस क्या है? 2, ये हो गया 2, टोटल क्या हो गया? -3, क्या हो गया? -3 kg मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ हमारा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल हमारा -1 है, माइनस P इनिशियल 2 है, -3, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में टोटल जो चेंज इन मोमेंटम है कुछ ऐसा हुआ होगा। क्या समझ में आया? चेंज इन जो मोमेंटम है हमारा ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है, strikes a stationary wooden block and comes to a rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. हम लोग पूरा डेटा भी देखेंगे कैसे कैसे गिवन है और देखेंगे कैसा इसका पिक्चर होगा, किस तरह वर्क कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाया है ना, यहाँ पर अ बुलेट ऑफ मास एम 10 ग्राम, मास एम हमने एज्यूम कर लिया इसका कि सपोज करो मास इसका एम है 10 ग्राम से एम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जब वुडन को जस्ट टच किया यहाँ पर 150 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स है स्टेशनरी ब्लॉक, ये रुका हुआ एक ब्लॉक है, ओके, एंड कम्स टू रेस्ट 0.03 सेकंड। ये टाइम जो है, सपोज ये डी डिस्टेंस वुड के अंदर चला जाता है पेनिट्रेट करके, उसमें टाइम कितना लगता है? 0.03 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इन द ब्लॉक, डी हमें निकालना है कितना होगा यहाँ से। Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. यानी कि बुलेट क्यों रुका है? क्योंकि जब वो पेनिट्रेट कर रहा है तो वहां से इसको अपोज किया जा रहा है, कोई एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स बेसिकली हमने क्या स्टडी किया था? फोर्स हमने बेसिकली स्टडी ये किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कुछ ऐसा पढ़ा था। अब यहां देखो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? एम, मास, वेलोसिटी क्या है? वी, इनिशियल वेलोसिटी एम यू, और क्या लगा? टाइम। एम क्या है? 10 ग्राम, इसको हमने केजी में, इसको केजी में हम लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि बुलेट का तो निकाल रहे हैं, बुलेट का रेस्ट में आया है तो वुडन कितना सब फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सो 10 अपॉन 1000 केजी हो गया ये, इंटू वी, वी हमारा क्या है? 0, इनिशियल क्या है? 150, मान लेते हैं कि चलो इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको वाई, ठीक है, ऐसे करके। तो हमारा u जो है v0 u -150 एक्स अपोजिट डायरेक्शन टाइम 0.03 सेकंड, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 150 इंटू 1000 इंटू 0.03, 1111,
सो यहाँ से 15 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 3 1010, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। पॉजिटिव आ गया, अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स प्लस माइनस जो लिया है, तो इसका मतलब जो ये फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, यानी कि जो वुडन जो है ये बुलेट पर कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। बुलेट का जो सरफेस है ना उस पर इसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मूवमेंट उसका अपोजिट, ये क्या है हमारा 50 न्यूटन। एक बात तो एक क्वेश्चन हम लोग समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये मैग्नीट्यूड की बात हुआ, चलो मैंने डायरेक्शन बता दिया, चलो मैग्नीट्यूड मीन्स 50 न्यूटन। ओके, अब बात है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। अब देखो अपने पास फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन पता हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है, टाइम पता है, तो हम लोग क्या सब फॉर्मूला लगाएं। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूं, यानी एक्सेलरेशन नहीं डिसेलरेशन, यानी जो बुलेट है वो डिसेलरेट कर रहा है, तो यदि माइनस एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या है, फोर्स हमारा 50, और मैग्नीट्यूड कैसे बात करता हूं, ठीक है 50 न्यूटन, और मास अपने पास है 10 ग्राम। मास क्या है 10 ग्राम, मास है 10 ग्राम, तो अपने पास 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें क्या पता है फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v 0, u क्या है 150 होल स्क्वायर प्लस 2a हमारा क्या गया है 5000, 5000 एस इज डी, ठीक है, ये समय पता नहीं है, तो बेसिकली क्या हो गया 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू 5000, ये कुछ माइनस साइन है, ठीक है 1012 देखिए तो तो 9/4 4 2.5 मीटर का डिस्टेंस होगा बेसिकली, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, कितना ये डिस्टेंस कवर किया, 2.5 मीटर, सो 2.25, दिस इज 2.25, 2.5 इज 10, 2.25 इज 9। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wood block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. अब यहाँ से पता है कि जब इस तरह केस होता है तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल, तो चलो फिर हम लोग देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, चलो मास जो है 1 kg है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, नोट करो आप। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विथ एंड स्टिक टू स्टेशनरी वुड ऑफ मास, एक बड़ा है उसका मास है 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, यानी कि पिक्चर कुछ इस तरीके से है, एक छोटा वाला कोई 1 kg का है, ऐसे मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, एक बड़ा ब्लॉक जो है 5 kg का यहाँ रखा हुआ है,
ठीक है, इसमें गया और टकराया और ये चिपक गया। ठीक है, अब ये दोनों किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की बात है। तो इसका 5 kg का इनिशियल टाइम में क्या था वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड था ना। तो हम लोग यदि अब बात करें तो कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, यानी कि टकराने के पहले मोमेंटम क्या था। यदि छोटे वाली मास की बात करूं तो एम इंटू वेलोसिटी 10 मीटर, इसका क्या था मास एम इंटू वेलोसिटी 0, इसका 1 kg इंटू 10 प्लस मास क्या था 5 kg इंटू 0, टोटल क्या था 10 kg इतना मीटर पर सेकंड। ये था बिफोर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, तो हमें पता है कि अनबैलेंस कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो बिफोर एंड आफ्टर बोथ होगा सेम। सो P initial इक्वल टू P final फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो P फाइनल भी क्या होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी निकालना है तो हमें पता है कि दोनों स्टिक हो चुका है, तो हमें एक बात पता है कि फाइनल जो मोमेंटम है और जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों आपस में इक्वल है। फाइनल मास क्या बन चुका है, तो टोटल मास जो है 1 + 5 कितना हो गया, सॉरी 6 kg। सपोज हमने वेलोसिटी क्या माना है v, सो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, अगर सिंपल सी बात करूं P फाइनल की तो हमारा 6 इंटू वी और दैट इज इक्वल टू 10, सो v इक्वल टू 10/6, सो 5/3 3 1 0। सो कुछ इस तरीके से इतना मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 cm. Take its downward acceleration is 10 meter per second square. तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। देखते हैं, अब देखो इसका सीन कुछ ऐसा है, अगर पिक्चर से प्रेजेंट करूं तो सपोज करो कि ये एक फ्लोर है। क्या है, एक फ्लोर है, कोई एक ऐसा करके कुछ जो भी होगा डम्बेल है जिसका 10 kg मास है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसे हाइट से गिरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ इसका वेलोसिटी हो जाएगा। हमें ये पता है कि दिस इज 0.8 मीटर, ये पता है। किस एक्सेलरेशन से आ रहा है ये भी पता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपने देखा था कि v इक्वल टू u प्लस at, और क्या देखा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a 2s। तो देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी क्या हो सकता है फाइनल, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर u क्या है 0, 2 a is 10 s is 0.8, so v इक्वल टू 16, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा v क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड।
सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, मोमेंटम, हाउ मच मोमेंटम ये ट्रांसफर किया है। सो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, कितना ये दिया है इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या है, वेलोसिटी अपना 4 है और मास कितना है 10। वेलोसिटी इसका इनिशियल 0 था और मास आपका 10 था, सो दैट इज 14 kg मीटर पर सेकेंड। इतना ये मोमेंटम, ये डम्बल, ये ग्राउंड को, मतलब जो भी आप बोल सकते हो, दिया है या वो चेंजिंग मोमेंटम हुआ है।